सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में और साथ साथ इन कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप किया है CEA कंपनी के साथ। और यहाँ पे डिटेल भी आप नोट कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज ए साइन ए पार्टनरशिप with CEA, among the world most innovative research institute to accelerate innovation and industrialization of physical AI solution। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च के साथ एक पार्टनरशिप देखने को मिला है, और इस पार्टनरशिप से इन दोनों ही कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब दोस्तों AI का ज़माना है और आने वाले टाइम में AI ही चलने वाला है, तो इसी से रिलेटेड पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर TCS, जो कि 11,24,990 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। और नंबर्स वगैरह भी इस कंपनी के डिसेंट रहते हैं, जैसे कि आप देखो 64,000 करोड़ का सेल्स घट के हुआ 63,000 करोड़, फिर 64,000, फिर 63,000 करोड़। हालांकि पिछले कुछ समय से IT स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल कर रहा, क्योंकि टैरिफ वाला मामला देखने को मिल रहा है, और इससे जितने भी IT इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, HCL हो, सभी कंपनी स्ट्रगल फेस करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ 12,200 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो गया जून क्वार्टर में 12,819 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का चेक करेंगे तो जून क्वार्टर का अपडेट हो चुका है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.77 था, जो कि आज भी मेंटेन है। FIs की होल्डिंग 12.04 से घट के हो गया 11.48%, एंड DIs की होल्डिंग 11.49 से बढ़ के हो चुका है 11.95%, और पब्लिक की होल्डिंग 4.63 से बढ़ के हो गया 4.77%। तो जहां पे दोस्तों FIs ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे पब्लिक ने और DI ने थोड़ा थोड़ा स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड। दोस्तों, इन्होंने बोनस अनाउंस किया है, पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था, एंड काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। बोनस का रेशियो है 1:1 का, यानी कि एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। और साथ साथ दोस्तों 3 अक्टूबर 2025 इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज रिकॉर्ड डेट है ये, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 3 अक्टूबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अपार इंडस्ट्रीज। अब देखिए, अपार इंडस्ट्री को देखोगे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1958 की कंपनी है, और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इस कंपनी को लेकर के, राइट। और अब देखो ये कंपनी करते क्या है, तो स्टार्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पावर ट्रांसमिशन केबल एंड हैविंग देयर 3 बोर्ड बिजनेस सेगमेंट। तो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, जैसे कि आप देखो कंडक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ट्रांसफार्मर है, स्पेशलिटी ऑयल्स वगैरह है, पावर टेलीकॉम केबल्स के लिए भी कंपनी कामकाज करती है। मार्केट कैप इनका 34,000 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और इसी के साथ साथ नंबर्स की बात करते हैं तो पिछले साल जून क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 4,000 करोड़ का, बढ़ के हुआ 4,600 करोड़, 4,700, 5,200, देन 5,100 करोड़। तो लगातार सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर के नंबर कुछ खास नहीं रहे। प्रॉफिट 200 करोड़ से बढ़ घट के हो गया 194, 175, 250, दिन 263 करोड़। तो भले ही सेल्स गिरा हो, लेकिन जून क्वार्टर में इस बार के नंबर कंपनी के अच्छे देखने को मिले थे। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। FIs की होल्डिंग जैसे पहले थी वैसे आज भी है। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, प्रमोटर जैसा था वैसा ही है। DIs की होल्डिंग 20.63 से बढ़ के हो चुका 21.79%, और साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। तो जहां पे दोस्तों FIs ने एंड पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया है, वहीं पे DIs ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, KPIT हमने कल भी डिस्कस किया था कि दोस्तों ये कंपनी ऑटो सेक्टर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, और दुनिया भर में लगभग 13,000 ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कामकाज करती है।
और टोटली इसका काम जो है दोस्तों वो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर है, यानी कि टेक्नोलॉजी पे कामकाज करती है और मल्टीपल देश में इनका ब्रांच देखने को मिलता है, जैसे कि यूरोप की बात करें, यूएसए, चाइना, जापान, थाईलैंड, सभी जगह इनके ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। और अभी ऑटो इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रही थी, जिसके वजह से इसके अंदर भी हमें स्ट्रगल देखने को मिला था। लेकिन अभी जिस तरीके से जीएसटी कट किया गया और ऑटो इंडस्ट्री को राहत दी गई है, तो अभी जो फेस्टिवल है दोस्तों अपकमिंग, इसमें गाड़ियों की सेल बढ़ सकती है। और जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी कंपनी होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही वजह है दोस्तों कि अभी ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनी है वो बाजार उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।